इतिहास को जो भूल जाते हैं भविष्य उन्हें माफ नहीं करता और आज बांग्लादेश ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से उसे एक बार फिर 1971 की याद दिलाई जा रही है। वो 1971 जब भारत ने अपने खून, अपने सैनिकों और अपने संसाधनों से एक नया देश गढ़ा, बांग्लादेश। लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत पर जहरीले बयान देकर पाकिस्तान के करीब जाता दिख रहा। हालांकि इस पूरी तस्वीर में अब एक बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट सामने आ गया है। 17 साल बाद बांग्लादेश की राजनीति में वापसी करने वाले तारिक रहमान ने ऐसे बयान दिया है जिन्हें सीधे सीधे भारत के समर्थन में उठाया गया कदम माना जा रहा है और यही वजह है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 1971 में पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में नरसंहार किया, लाखों शरणार्थी भारत आए, भारत ने युद्ध लड़ा और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। भारत की वजह से बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर आया। लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा कि 1971 के स्मारक तोड़े गए, भारत की भूमिका को झुठलाने की कोशिश की गई और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाए गए। ऐसे माहौल में जब बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा, मंदिरों पर हमले हो रहे और भारत पर हिंसा का दोष मढ़ा जा रहा, तभी बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान सामने आते हैं और साफ कहते हैं 1971 के बिना बांग्लादेश के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। मुक्ति संग्राम ही बांग्लादेश राज्य और राजनीति की नींव है। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। भले ही उन्होंने सीधे भारत का नाम न लिया हो, लेकिन 1971 का जिक्र और भारत को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। मोहम्मद यूनुस की सरकार पर पहले से आरोप लग रहे कि कट्टरपंथियों को खुली छूट दी जा रही, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, भारत विरोध को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा। और इसी बीच तारिक रहमान का यह बयान यूनुस की लाइन से बिल्कुल उलट जाता है, भारत के साथ रिश्ते सुधारने का संकेत देता है। यही वजह है कि यूनुस गवर्नमेंट के लिए पॉलिटिकल शॉक ये माना जा रहा है। अब शेख हसीना के भारत आने और फिर खालिदा जिया के निधन के बाद जब बांग्लादेश की राजनीति में यह माना जा रहा कि तारिक रहमान आने वाले समय में सबसे बड़ा चेहरा बन सकते हैं। बीएनपी अगला चुनाव जीत जाएगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तारिक रहमान खुद को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन के तौर पर पेश कर चुके हैं। अब आपको याद होगा कि जब तारिक रहमान की एस जयशंकर से मुलाकात हुई थी बांग्लादेश में, तो उस तस्वीर को कूटनीतिक हलकों में पॉजिटिव सिग्नल माना गया, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश भारत रिश्तों में तनाव था। लेकिन यह मुलाकात एक नई उम्मीद लेकर आई। यह सिर्फ भारत की बात नहीं है। जब भारत बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया था तो रूस ने भी खुलकर कहा था कि बांग्लादेश को भारत के एहसान नहीं भूलने चाहिए, ढाका को नई दिल्ली से रिश्ते को सामान्य कर लेना चाहिए। और अब तारिक रहमान का बयान उसी दिशा में जाता दिखाई दे रहा है। तारिक रहमान ने साफ कहा कि सरकार और विपक्ष को साथ आना होगा, देश को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना होगा, कट्टरपंथ नहीं लोकतंत्र मजबूत करना होगा। और यही वजह है कि एक नए बीएनपी और एक नए बांग्लादेश की चर्चा तेज हो गई है। अब अगर तारिक रहमान सत्ता में आते हैं तो भारत बांग्लादेश के रिश्ते सुधर सकते हैं, सीमा पर तनाव कम हो सकते हैं, कट्टरपंथ पर लगाम लगाया जा सकता है और सबसे बड़ी बात 1971 की सच्चाई को दोबारा स्वीकार किया जाएगा। खैर, बांग्लादेश की राजनीति एक बड़े मोड़ पर है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथी दबाव, तो दूसरी तरफ तारिक रहमान और 1971 की विरासत। अब सवाल यही है, क्या यूनुस की गद्दी जाएगी? क्या भारत बांग्लादेश रिश्ते फिर से पटरी पर लौटेंगे? और क्या बांग्लादेश फिर से भारत को याद करेगा? आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं।